तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों वर्ड पावर में डीजी का क्लास नंबर 2। ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है, तो आज क्लास नंबर 2 रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला शब्द है दोस्तों एम्बीडेक्स्टरस। तो एम्बीडेक्स्टरस का मतलब होता है दोस्तों दायां और बायां दोनों हाथ से लिखने वाला। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि एम्बीडेक्स्टरस जो शब्द है किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो एमबी से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि बोथ यानी कि दोनों। और डेक्स्टर शब्द डेक्स्टर से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि राइट हैंड यानी कि दायां हाथ। और ओयूएस शब्द ओयूएस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि दोस्तों फेमस यानी कि प्रसिद्ध, यानी कि वह आदमी जो दायां और बायां दोनों हाथों में लिखने में प्रसिद्ध हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों एम्बीडेक्स्टरस। अगला है दोस्तों ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है दोस्तों आत्म केंद्रित। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ईगोसेंट्रिक जो शब्द है एक किन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो ईगो का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ यानी कि स्वयं। और सेंट्रिक शब्द सेंट्रम से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों सेंटर यानी कि केंद्र, यानी कि बीच में, यानी कि केंद्र। सेंटर का मतलब होता है दोस्तों केंद्र, यानी कि वह आदमी जो आत्मा को केंद्रित कर ले उसी को बोलते हैं आत्म केंद्रित, यानी कि सेल्फ। ईगो का मतलब होता है कि सेल्फ यानी कि स्वयं। और सेंटर शब्द सेंट्रम से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि केंद्र। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब हो गया दोस्तों आत्म केंद्रित। अगला है दोस्तों डेक्स्टेरस। तो डेक्स्टेरस का मतलब होता है दोस्तों दायां हाथ से लिखने वाला। तो डेक्स्टर शब्द डेक्स्टर से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि राइट हैंड यानी कि दायां हाथ। और ओयूएस का मतलब होता है दोस्तों फेमस यानी कि प्रसिद्ध, यानी कि वह आदमी जो राइट हैंड से लिखने में प्रसिद्ध हो, उसी को बोलते हैं डेक्स्टेरस। अगला है ड्रोइट। ड्रोइट का मतलब होता है दोस्तों निपुण। तो आइए ड्रोइट जो शब्द है आइए देखते हैं किससे बना होता है। तो ड्रोइट शब्द बना होता है दोस्तों राइट हैंड से, यानी कि जो सीधे हाथ से लिखने में एक्सपर्ट हो या सीधे हाथ से कोई भी काम करने में एक्सपर्ट हो दोस्तों, उसी को बोलते हैं ड्रोइट यानी कि निपुण। अगला है दोस्तों पोलियंड्री। पोलियंड्री का मतलब होता है दोस्तों बहुपतित्व, यानी कि जिसका कई पति हो उसी को बोलते हैं बहुपतित्व, यानी कि पोलियंड्री। तो पोलिस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मेनी यानी कि कई। और एंड्री शब्द एंड्रोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मेल यानी कि आदमी, यानी कि जिसके कई आदमी यानी कि जिसके कई पति हो उसके बोलते हैं दोस्तों पोलियंड्री यानी कि बहुपतित्व। अगला है दोस्तों गौकनेस। और गौकनेस का मतलब होता है दोस्तों फुहड़, यानी कि गौकी शब्द गौक से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड, यानी कि दोस्तों कोई भी काम सीधा हाथ से करने वाला अगर जो लेफ्ट हैंड से करता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों गौकनेस यानी कि फुहड़। यानी कि खाना खाने में दोस्तों लेफ्ट हैंड का अगर जो प्रयोग करेगा तो उसको बोलेंगे दोस्तों फुहड़। तो गौकी का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड। अगला है दोस्तों पेडिट्रिशियन। तो पेडिट्रिशियन का मतलब होता है दोस्तों शिशु चिकित्सक। तो आइए देखते हैं पेडी शब्द पेडोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि चाइल्ड यानी कि बच्चा। और आइट्रिशियन शब्द आइट्रिया से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि दोस्तों हीलिंग, यानी कि होता है उपचार। और आईसीएन जो बना है आईसीआईएन, यानी कि आईसीएन का मतलब होता है दोस्तों की एक्सपर्ट, यानी कि वह आदमी जो बच्चों के उपचार में एक्सपर्ट हो यानी कि निपुण हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों पेडियाट्रिशियन, यानी कि इसका मतलब होता है शिशु चिकित्सक। अगला है दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि चर्म रोग चिकित्सक। डर्मा का मतलब होता है दोस्तों स्किन, यानी कि त्वचा। और लोगोज का मतलब होता है दोस्तों स्टडी, यानी कि साइंस, यानी कि जो अध्ययन किया हो। और आईएसटी का मतलब होता है कि दोस्तों द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो त्वचा से संबंधित रोगों को ठीक करता है उसको बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि चर्म रोग चिकित्सक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं डर्मा जो शब्द है उससे इतने सारे शब्द बने हैं, इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहला है दोस्तों हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस का मतलब होता है दोस्तों स्किन। हाइपो का मतलब होता है कि अंदर, यानी कि अंदर का, यानी कि हाइपोडर्मिस का मतलब हो जाएगा अंडर द स्किन, यानी कि चमड़ी के अंदर। और दूसरा है दोस्तों इपीडर्मिस। इपी का मतलब होता है आउटर, यानी कि ऊपर। और डर्मिस का मतलब होता है दोस्तों स्किन, यानी कि
इपोडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा का ऊपरी भाग। अगला है दोस्तों पैकीडर्म। पैकी का मतलब होता है दोस्तों टफ, टफ यानी कि टाइट, और डर्म का मतलब होता है कि त्वचा, यानी कि जिसकी त्वचा जो जिस जिस जंतु या जिसका त्वचा टाइट हो यानी कि टफ हो उसको बोलते हैं पैकीडर्म। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एलिफेंट, यानी कि हाथी का त्वचा जो होता है वो टाइट होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों डर्माटिटिस। डर्मा का मतलब होता है दोस्तों त्वचा यानी कि स्किन यानी कि त्वचा, और टिटिस का मतलब होता है दोस्तों यानी कि जलन, यानी कि त्वचा के अंदर जो जलन होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों डर्माटिटिस। तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, यानी कि संक्रमण संक्रमण स्किन का जो संक्रमण होता है उसी में त्वचा के अंदर जलन होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों डर्माटिटिस। अगला है दोस्तों टेक्स्टिडर्मिस्ट। तो डर्म शब्द डर्मा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि दोस्तों स्किन यानी कि त्वचा। और आईएसटी से बना होता है कि इसका मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी। और टैक्सी शब्द का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि वह आदमी जो इकट्ठा करता है त्वचा को उसी को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रिजर्विंग स्किन। स्किन का मतलब होता है दोस्तों त्वचा, और प्रिजर्विंग का मतलब होता है दोस्तों संरक्षण करने के लिए, यानी कि जो आदमी संरक्षित करने के लिए स्किन को इकट्ठा करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों टैक्सीडर्मिस्ट। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो पहला है दोस्तों, इसको मिलान करना है। तो पहला है दोस्तों स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिसीज, यानी कि विशेषज्ञता होती है बच्चों के बीमारी के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों पेडिट्रिशियन, यानी कि दोस्तों शिशु रोग चिकित्सक। पीडिया शब्द पेडोस से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों चाइल्ड यानी कि बच्चा। और आइट्रिया का मतलब होता है दोस्तों हीलिंग यानी कि उपचार। और आईसीआईए यानी कि आईसीएन का मतलब होता है दोस्तों कि एक्सपर्ट, यानी कि वह आदमी जो बच्चों के उपचार में एक्सपर्ट हो यानी कि निपुण हो उसको बोलते हैं दोस्तों पेडिट्रिशियन, यानी कि शिशु रोग चिकित्सक। दूसरा है दोस्तों आउटर लेयर ऑफ स्किन, यानी कि दोस्तों जो त्वचा है उसका ऊपर का जो लेयर होता है यानी कि परत होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं दोस्तों इपिडर्मिस। इपी का मतलब होता है दोस्तों ऊपर यानी कि आउटर, और डर्मिस का मतलब होता है कि दोस्तों त्वचा। डर्मिस शब्द डर्मा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि स्किन यानी कि त्वचा, यानी कि ऊपरी त्वचा। तीसरा अगला है दोस्तों थिक स्किन एनिमल। थिक का मतलब होता है दोस्तों तो मोटा, स्किन का मतलब होता है कि त्वचा, एनिमल का मतलब होता है कि जानवर, यानी कि जो उस जानवर की त्वचा जिसकी त्वचा मोटी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं दोस्तों पैकीडर्म। पैकी का मतलब होता है दोस्तों टफ यानी कि टाइट, और डर्म शब्द डर्मा से बना होता है, यानी कि होता है दोस्तों स्किन यानी कि त्वचा, यानी कि जिसका त्वचा यानी कि जिसका चमड़ी बहुत टाइट हो यानी कि टफ हो, कठोर हो, उसको बोलते हैं थिक स्किन्ड एनिमल। अगला है दोस्तों ट्रीटमेंट का मतलब कि दोस्तों ठीक करता है, आप मतलब कि क्या। और स्किन का मतलब होता है कि जैसे त्वचा, और डिसीजेज का मतलब होता है कि बीमारी, यानी कि त्वचा की बीमारियों को ठीक करने के बारे में जिसमें दिया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी। डर्मा का मतलब डर्मा शब्द डर्मा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्किन यानी कि त्वचा। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी या साइंस, यानी कि जिसके बारे में त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। यानी डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों चर्म रोग विज्ञान। अगला है दोस्तों पांचवा द एक्सपर्ट ऑफ बोथ हैंड, यानी कि द एक्सपर्ट का मतलब होता है कि दोस्तों निपुण, ऑफ मतलब कि क्या, बोथ मतलब कि दोनों, यानी कि दायां और बायां दोनों, और हैंड का मतलब होता है कि हाथ, यानी कि वह आदमी जो दोनों हाथों में एक्सपर्ट हो यानी कि निपुण हो उसको बोलते हैं दोस्तों एम्बीडेक्सटेरस। एमबी का मतलब होता है दोस्तों, एमबी का मतलब होता है कि बोथ यानी कि दोनों। डेक्स्टर शब्द डेक्स्टर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि राइट हैंड यानी कि दायां हाथ। और ओयूएस का मतलब होता है दोस्तों कि फेमस यानी कि प्रसिद्ध, यानी कि वह आदमी जो दायां और बायां दोनों हाथों में प्रसिद्ध हो उसको बोलते हैं दोस्तों एम्बीडेक्सटेरस। एम्बीडेक्सटेरस का मतलब होता है दायां और बायां दोनों हाथों से लिखने वाला।
अगला है दोस्तों ए फीमेल ऑफ मेनी हस्बैंड। ए का मतलब होता है दोस्तों एक, फीमेल का मतलब होता है वीमेन यानी कि औरत, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का, मेनी का मतलब होता है कई या बहुत, हस्बैंड का मतलब होता है दोस्तों पति, यानी कि वो है औरत जिसके कई पति हो या बहुत पति हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं पोलिएंड्री। पोली शब्द पोली से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेनी यानी कि कई, और एंड्री शब्द एंड्रोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेल यानी कि पुरुष, यानी कि वह है औरत जिसके कई पुरुष हो या कई आदमी हो, उसको बोलते हैं पोलिएंड्री। और पोलिएंड्री का मतलब होता है दोस्तों बहुपतित्व, यानी कि बहुत से पति वाले। अगला है दोस्तों ए का मतलब होता है एक, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि विशेषज्ञ, ऑफ मतलब होता है दोस्तों का, और द स्किन का मतलब होता है कि दोस्तों त्वचा, और डिसीज का मतलब होता है कि बीमारी, यानी कि वह है विशेषज्ञ, वह विशेषज्ञ जो स्किन के रोगों को ठीक करता है उसको बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा शब्द डर्मा से बना होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों स्किन यानी कि त्वचा, और लोजी शब्द लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी या साइंस, और आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह है आदमी जो त्वचा के रोगों को ठीक करता है, उसको बोलते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों चर्म रोग विशेषज्ञ। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।